Hi everyone. In the basic series of stock market videos, today we are going to tell you on a special topic. दोस्तों आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्कर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल सीरीज में वापस लेके आया हूं और आज दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है बुल मार्केट वर्सेस बियर मार्केट। तो दोस्तों ये जो बेसिक एजुकेशनल सीरीज चल पड़ी है उसमें हम लोग हर रोज़ नए वीडियोस लेके आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो पुराने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, आप लोग ज़रूर देखें। हमारी कोशिश है कि आम जनता तक स्टॉक मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन को क्रिस्प और समराइज्ड वे में प्रस्तुत किया जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि हम लोग जो भी लाइव वीडियोज़ और जो भी अपने आने वाले टाइम पे एजुकेशनल वीडियोज़ डालने वाले हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होता रहे। उसके अलावा अगर आप हमें लिंक्डइन और ट्विटर पे सुन रहे हैं और किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप हमें आज ही दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे फॉलो कर लें। दोस्तों बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है? तो सबसे पहली बात, बुल मार्केट आपने कई बार सुना होगा कि अभी इंडिया में बुल मार्केट चल रहा है या इंडियन मार्केट में बुल मार्केट चल रहा है। तो ये बुल मार्केट होता क्या है? तो सबसे पहली बात, बुल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें मार्केट की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो मार्केट की फोरकास्टिंग होती है या जो मार्केट की चाल होती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती है। तो बुल मार्केट को तेजी भी बोलते हैं, तेजी वाला बाजार। और बियर मार्केट ठीक उसका उल्टा होता है, जहाँ पे मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर बढ़ता नहीं है, उसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं। अगर आप बियर मार्केट की बात करें तो बियर मार्केट में आज के टाइम पे बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पे बियर मार्केट चल रहे हैं। अभी पूरी ग्लोबली बुल मार्केट की रैली चलती आई है। अगर बियर मार्केट का आप एग्जाम्पल समझें तो बियर मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि स्टॉक सालों साल एक ही प्राइस पे चलता है, सालों साल इंडेक्स एक ही लेवल पे होता है और कभी बढ़ता ही नहीं है। तो वैसे मार्केट को हम बियर मार्केट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में दोस्तों बुल मार्केट और बियर मार्केट एक स्टॉक मार्केट साइकिल की तरह होता है। उस साइकिल में जैसे बुल मार्केट का आना तय है वैसे ही बियर मार्केट का आना भी तय है। 2020 में आपने देखा कैसे मेगा बुल मार्केट बियर मार्केट में कन्वर्ट कर गया और फिर बियर मार्केट वापस बुल मार्केट में चला गया। बट ये जो प्रोसेस था, ये जो फिनोमेनन था, इतना फास्ट था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। कोविड की शुरुआत अगर आप देखेंगे 2020 के फरवरी और मार्च में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट चरमरा गए थे। और अगर आप आज की बात करें तो पूरी तरीके से रिकवर हो गए और वहाँ से डबल भी हो चुके हैं और कई देशों में डबल से ज़्यादा भी हो चुके हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी पूरी वर्ल्ड और खासकर जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, ब्राज़ील और भी बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। आप दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपने मार्केट में लंबे अवधि के लिए पैसा लगा रखा है तो हमेशा याद रखें कि आपको बुल मार्केट भी फेस करना पड़ सकता है और बियर मार्केट भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन गो। चाहे आप कितने भी श्योर हो स्टॉक के बारे में, उस कमोडिटी के बारे में, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी हो, तो भी आप एक कैलकुलेटेड स्टेप लें, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कल क्या हो सकता है। मार्केट की अकरेंस की बात करें तो अभी ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट है उसने पिछले 2 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें जिसमें बुलियंस खासकर गोल्ड और सिल्वर, उनके रिटर्न अच्छे नहीं आए हैं। सिल्वर और गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी खराब आए। तो कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए तो बुल मार्केट चल रहा है, बट कमोडिटी मार्केट के लिए भी एक बियर मार्केट वाला जोन है। चांदी की बात की जाए तो प्रति किलो चांदी का जो रेट है 60,000 से 70,000 के बीच में पिछले एक सवा साल के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि एक बियर मार्केट चल रहा है भी चांदी में। बट हो सकता है आने वाले टाइम पे चांदी में या सोने में आपको एक साइक्लिक अपसाइड देखने को मिले और चांदी और सोने में बुलिशनेस आ जाए, और वही जो बुलिशनेस अब स्टॉक मार्केट में है वो यहाँ से फिजल आउट हो जाए, तो यहाँ फिर बियर मार्केट आ सकता है। ऐसा मैं कह के आपको कोई टिप या गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो बुलिश और बियरिश दोनों फेज को अंडरस्टैंड करें फिर पैसे लगाएं। अगर आपने
बुलिश मार्केट में केवल ये सोचना है कि मेरा सिर्फ जल्दी से जल्दी पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो बियरिश मार्केट में ये भी सोचे कि मुझे इस स्टॉक के साथ पर्टिकुलर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक भी टिका रहना पड़ सकता है। अगर आपकी वो हैबिट है कि एक अच्छे स्टॉक के साथ ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल दोनों पे अगर आपने उसको होल्ड कर लिया तो आप एक मल्टी बैगर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में प्राप्त कर सकते हैं। बियर मार्केट की बात की जाए तो बियर मार्केट नॉर्मली इंडियन मार्केट में आता रहता है। अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा बियर मार्केट दोस्तों इंडियन मार्केट में आया था हर्षद मेहता स्कैम के बाद। उसके बाद .com बबल आया, उसके बाद पूरे बियर मार्केट चलता रहा। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे सब प्राइम क्राइसिस जो कि 2008 में आई थी, लेमैन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था, तो 2 सालों तक तकरीबन बियर मार्केट रहा था। और बियर मार्केट में ऐसा होता है दोस्तों कि अच्छी अच्छी कंपनियां अच्छे अच्छे रिजल्ट लाती है, अच्छा पॉजिटिव आउटकम लाती है, फिर भी स्टॉक्स नहीं बढ़ते, इंडेक्स नहीं चलता और जो स्टॉक मार्केट है वो वहीं का वहीं गोल गोल घूमता रहता है। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए बहुत ऐतिहासिक साल था। निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई 18,600 प्राप्त किया और बैंक निफ्टी भी 41,000 के आसपास नई लाइफ टाइम हाई को अचीव करती हुई नजर आई। इस साल की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का रिटर्न अगर आप ईयर टिल रेट देखेंगे फ्रॉम 1 जनवरी टिल टुडे फ्लैटिश है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पिछले साल तेजी थी, बुल रन था, बुलिशनेस थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी हल्की सी नरम आ गई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये परमानेंटली नरम आ गई है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अभी बियर मार्केट में है। ये कंसोलिडेशन है, ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। तो कभी भी बहुत जब आपको लगे ना कि मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ मार्केट में, मुझे बहुत जल्दी पैसा लगाना चाहिए, तो हमेशा बुल और बियर दोनों मार्केट को अपने ख्याल में रख लें। किस्मत अच्छी है हमारी कि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडियन मार्केट अभी ग्लोबली अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जर्मन, इंक्लूडिंग यूरोप, हर जगह की मार्केट को हमने आउट परफॉर्म किया है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत है और शेयर बाजार भी यहाँ का अगर आप इंडेक्स की बात करते हैं, NSE का निफ्टी 50 हो गया और BSE का सेंसेक्स हो गया, तो दोनों ने अच्छा रिटर्न दिया है और कंसोलिडेशन का भी दौर चल रहा है। हो सकता है यहाँ से वापस एक अगली बुल रन की तैयारी हो या हो सकता है कि हम थोड़ा सा और लंबा कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं समझे कि हमें सिर्फ हमेशा बुल रन ही देखने को मिलेगा। कभी भी बुल रन और बियर दोनों का जो साथ है वो एक साथ चलते हैं। तो अगली बार जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो ये समझ के करें कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो आपको बुलिश और बियरिश दोनों मार्केट के फेज देखने पड़ सकते हैं। तो एक अच्छी प्रिपरेशन और एक अच्छी साइकोलॉजिकल तैयारी के साथ इन्वेस्ट करें ताकि आने वाले टाइम आपका अच्छा हो और आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले। हालांकि कहना आसान है बट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है बढ़े हुए शेयर को होल्ड करना और गिरे हुए शेयर को बेच देना। ये दोनों बहुत मुश्किल काम है बट इसी के बीच में जो तालमेल बिठा लेता है वही मार्केट का लेजेंड बनता है। तो अगर आपने मार्केट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आज ही प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको और कौन से सीरीज पे वीडियोस देखने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बुल और बियर मार्केट का वीडियो और बेसिक डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।